हेलो दोस्तों स्वागत है आपके हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुलदीप में। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 पार्ट 3। इससे पहले अगर आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो कृपया करके आप उसे देख लो, वरना फिर आप ये कहोगे कि सर जी ये तो कहाँ से करवा दिया आपने, मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो देखा ही नहीं था, मेरे को तो इस बारे में जानकारी नहीं है, आप तो कुछ भी पढ़ा रहे हो, रैंडम पढ़ा रहे हो। भाई मैं रैंडम नहीं पढ़ा रहा हूँ कुछ भी। इससे पहले दो पार्ट हो चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप पहले वो देख लो, उसके बाद पार्ट थर्ड देखना। तो देखते हैं हम आज की क्लास में क्या क्या चीजें खास हैं। चैप्टर 1 है अपना विश्व राजनीति वाली बुक का, चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। पार्ट कौन सा है अपना? थर्ड पार्ट है, ठीक है भाई। तो हमारी पहली हेडिंग सोवियत संघ का विघटन। मुख्य घटनाएं क्या थी इसमें? 1991 में सोवियत संघ के 15 गणराज्य स्वतंत्र हो गए। कब हो गए स्वतंत्र? अलग हो गए कब? सोवियत संघ से कब अलग हो गए? 1991 में। कितने गणराज्य अलग हुए? याद रखने 15। अच्छा, इस विघटन की घोषणा किसने करी? तो इसकी घोषणा करी मिखाइल गोर्बाचेव ने। कब करी? 1991 में। और और इन्होंने क्या करा मिखाइल गोर्बाचेव ने? एक तो सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी, राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। तीसरी बात हम देखेंगे, रूस को सबसे बड़ा उत्तराधिकारी घोषित करा गया। इसमें बताएगा कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसे घोषित करा गया? रूस को। क्लियर? सोवियत संघ के विघटन में प्रमुख घटनाएं थी तीन। पहली, 1991 में 15 राज्य अलग हो गए, स्वतंत्र हो गए सोवियत संघ से। विघटन की घोषणा किसने करी? मिखाइल गोर्बाचेव ने। कौन थे ये? राष्ट्रपति थे। इन्होंने क्या करा? घोषणा करी 1991 में और फिर राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। चलो चीजें आगे डिस्कस करते हैं। देखो मैंने पहले ही एक टॉपिक क्लियर कराया था आपको, 6 या 7 हेडिंग में करवाया था। सेकंड पार्ट में जो सोवियत संघ की कमियां वगैरह, सोवियत संघ की कमियां क्या थी उससे रिलेटेड जो कमियां वहां पे थी वही विघटन के कारण बने। फिर भी यहाँ देख लेते हैं सुधारों की विफलता। सुधार करे थे मिखाइल गोर्बाचेव ने, दो पॉलिसी लेके आए थे, वो विफल रही पूरी तरह। जनता का विरोध था, वो बार बार जनता जो थी स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रही थी, क्योंकि उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी, तो जनता का विरोध था इसलिए। आर्थिक संकट था, जो उन्होंने पंचवर्षीय योजना लाए थे वो विफल रही उनकी। ऊपर से उनका जो सरकारी तंत्र था वो पूर्ण रूप से भ्रष्ट था, और ब्यूरोक्रेसी प्रशासनिक तंत्र भी उनका कमजोर था। योजनाएं कागजों पर बनती थी लेकिन जमीनी स्तर पर लागू नहीं होती थी। इस बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। फोर्थ टॉपिक है अपना नेतृत्व की कमी। फोर्थ टॉपिक है नेतृत्व की कमी में आ जाएगा कि कैसे एक ही पार्टी ने शासन करा सोवियत संघ में लंबे समय तक, किसी दूसरी पार्टी को शासन करने का मौका नहीं मिला, सत्ता में आने का मौका नहीं मिला किसी दूसरी पार्टी को। इससे क्या हुआ? एक ही पार्टी शासन कर दी थी तो तानाशाह हो गए वो, नेतृत्व की कमी हो गई। फिर फिफ्थ टॉपिक है अपना भ्रष्टाचार में वृद्धि। जैसा कि मैंने बताया कि पूरा सरकारी तंत्र भ्रष्ट हो गया था, प्रशासनिक तंत्र भी पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो गया था, भ्रष्टाचार भारी मात्रा में था। ये सोवियत संघ के विघटन का पांचवा कारण बना। और सिक्स्थ कारण था, छठा कारण था तकनीकी पिछड़ापन। अमेरिकी गुट बहुत आगे निकल गया था तकनीक में, इनसे अच्छे अच्छे वेपन्स बना रहा था, हथियार बना रहा था, और ये लोग अमेरिका की तुलना में पिछड़ गए थे। क्लियर हो गया? पहला हमारा मुख्य कारण था सोवियत संघ के विघटन का सुधारों की विफलता। दूसरा था जनता का विरोध। तीसरा था आर्थिक संकट। चौथा था हमारा नेतृत्व की कमी। और पांचवा था भ्रष्टाचार में वृद्धि। और सिक्स था अपना तकनीकी पिछड़ापन। इस तरीके से हमने देखा सोवियत संघ के विघटन की मुख्य घटनाएं क्या थी और विघटन के कारण क्या थे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
दो ध्रुवीयता का अंत और वैश्विक प्रभाव। इसमें बताया जो दुनिया दो गुटों में बट गई थी, अब उसका अंत हो गया। ठीक है। और उसका जो विघटन हुआ सोवियत संघ का, मतलब दो ध्रुवीयता खत्म हुई, उसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। सोवियत संघ के विघटन के बाद द्विध्रुवीय व्यवस्था समाप्त हो गई, क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ टूट गया, अमेरिका बचा एकमात्र महाशक्ति, तो द्विध्रुवीय व्यवस्था समाप्त हो गई। अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा। ठीक है, क्योंकि द्विध्रुवीय विश्व का अंत हो चुका था। इसके वैश्विक प्रभाव क्या पड़े, ये क्वेश्चन आता है कई बार, तो आप अच्छे से कर लो, इसको अच्छे से ध्यान दो। शीत युद्ध का क्या हुआ भाई, अंत हो गया। विश्व अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुए, जो विश्व की अर्थव्यवस्था थी उसमें परिवर्तन हुए। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में बहुत गिरावट आई। थर्ड, नया विश्व विन्यास, मतलब शक्ति का नया केंद्र बना। कौन, विश्व की सुपर पावर बना अमेरिका। यहाँ दूसरी साइड सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो इनकी जीडीपी इतनी खराब हो गई कि ये फिर से एक तरह से उस स्टेज पे नहीं पहुंच पाए कि अमेरिका की बराबरी कर सकें। शक्ति के नए केंद्र उभरे। सबसे इंपॉर्टेंट, सीआईएस का गठन। विघटन के बाद 15 स्वतंत्र राष्ट्रों ने सीआईएस का गठन किया। जो सोवियत संघ से अलग हुए थे राष्ट्र, उन्होंने क्या करा, सीआईएस का गठन करा। ठीक है, आगे चलते हैं। गठन हुआ था, उनका उद्देश्य था नए राष्ट्रों को बढ़ावा देना। सीआईएस क्या करता है, नए राष्ट्रों को बढ़ावा देता है। अब देखते हैं शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या थी। इसका अर्थ होता था आघात पहुंचाकर उपचार करना। ये क्यों अपनाई गई शॉक थेरेपी, किसने अपनाई, वो जानेंगे। यह तत्काल और तीव्र सुधार की नीति थी। सोवियत संघ का जब विघटन हो गया, उसके बाद नए स्वतंत्र राष्ट्रों ने इस नीति को अपनाया, जिसे शॉक थेरेपी नीति कहा गया। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने इस मॉडल को आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा। इस नीति को सोवियत संघ के विघटन के बाद खासकर रूस और पूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों ने अपनाया था। किसने अपनाया था, इस नीति को रूस ने अपनाया था सबसे पहले, और पूर्व सोवियत संघ के जो गणराज्य थे उन्होंने अपनाया था, जो नए स्वतंत्र हुए थे। आगे चलते इसका उद्देश्य देखते क्या था। उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य साम्यवादी प्रणाली से हटकर पूंजीवादी प्रणाली को अपनाना। अब तक सोवियत संघ साम्यवादी प्रणाली को बढ़ावा दे रहा था और अमेरिका पूंजीवाद को। इसी बात की लड़ाई थी विचारधाराओं की। अब देखो, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया ना, तब उन्होंने शॉक थेरेपी के तहत साम्यवादी प्रणाली से हटकर पूंजीवादी प्रणाली को अपनाया। किसको अपनाया, पूंजीवादी प्रणाली को अपनाया। जिस प्रणाली का पक्षधर अमेरिका था, उसी प्रणाली को अपनाया किसने, रूस ने, और जो नए राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे उन्होंने। इसी को शॉक थेरेपी कहा गया। इसके प्रभाव देख लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कई बार 6 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो पहले हम देखते हैं इसके सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े। निजी क्षेत्रों को बढ़ावा मिला। जब ये शॉक थेरेपी नहीं अपनाया था, उससे पहले सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ, तब क्या था, निजी क्षेत्रों को बढ़ावा नहीं मिलता था, सिर्फ सरकारी क्षेत्रों को। अब क्या हुआ, जब इस पॉलिसी को अपनाया तो निजी क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिला। तकनीकी विकास कुछ क्षेत्रों में हुआ, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि शॉक थेरेपी को अपनाया और पूरे रूस और जो नए राष्ट्र बने थे सब डेवलप हो गए, ऐसा कुछ नहीं। कुछ क्षेत्रों में विकास हुआ, तकनीकी विकास। ठीक है। विदेशी कंपनियों का निवेश होना स्टार्ट हो गया। विदेशी कंपनियों ने क्या करा, निवेश करा, जिससे विकास में सहायता मिली। अब देख लेते हैं नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े। गरीबी व बेरोजगारी में वृद्धि। गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। हमने देखा था सोवियत संघ की विशेषताओं में कि सोवियत संघ में बेरोजगारी नहीं थी, सबको रोजगार मिलता था। लेकिन जब विघटन हो गया तो फिर इन्होंने शॉक थेरेपी अपनाई। उसमें क्या हुआ, गरीबी बढ़ी और बेरोजगारी भी बढ़ी। महंगाई में वृद्धि हुई, चीजें महंगी हो गई।
और भ्रष्टाचार तब भी था, भ्रष्टाचार और बढ़ गया, भ्रष्टाचार में वृद्धि होने लगी, जीडीपी में गिरावट आने लगी, ये चीजें हुई। ठीक है, पहले हमने देखा कि शॉक थेरेपी है क्या, फिर हमने उसके उद्देश्य देख लिए, फिर हमने उसके सकारात्मक प्रभाव देखे, फिर नकारात्मक प्रभाव देख लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत रूस संबंध, ऐतिहासिक सहयोग रहा है। शीत युद्ध के दौरान भारत का सोवियत संघ के साथ मजबूत संबंध था। कहने को तो हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए थे, हमने एक तीसरी दुनिया के रूप में, या तीसरा गुट मान लो, गुटनिरपेक्षता को अपनाया था, जिससे हम किसी की तरफ न जाकर स्वतंत्र रहे, निष्पक्ष रहे। बट हमारे रिश्ते सोवियत संघ से मजबूत थे शीत युद्ध के टाइम पे भी। ठीक है, वो अलग बात है कि हमने खुले तौर पर सोवियत संघ का सपोर्ट नहीं करा या अमेरिका का सपोर्ट नहीं करा, बट हमारे रिलेशन सोवियत संघ से मजबूत थे। अब देखते समकालीन सहयोग, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग, डिफेंस में, एनर्जी में और अंतरिक्ष विज्ञान में और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग। जो भी तकनीक से संबंधित चीजें हैं उन सारे क्षेत्रों में लगभग रूस का और भारत का अच्छा सहयोग रहा है। रणनीतिक साझेदारी, भारत और रूस के बीच दीर्घकालीन रणनीतिक गठबंधन है। लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय से रणनीतिक गठबंधन है, किसके बीच, भारत और रूस के बीच। ठीक है, जिससे दोनों देशों को लाभ प्राप्त होता है। ये हमारा चैप्टर हो गया आज खत्म। नहीं नहीं, एक हेडिंग बची है, उसको भी कवर कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में बहुत बार पूछा गया, बहुत बार। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, मतलब जब सोवियत संघ खत्म हो गया, टूट गया, तो उसका रिजल्ट क्या रहा, मतलब उसके बाद चीजें क्या हुई। शीत युद्ध का अंत हो गया सबसे पहले। शीत युद्ध जो चल रहा था वो अंत ही हो गया, जब एक पावर, दो सुपर पावर थी, एक खत्म हो गई तो एक बची, अमेरिका। 15 नए राष्ट्रों का गठन हुआ, बता दिया ना मैंने, 15 नए राष्ट्रों का गठन हुआ था, जिसकी घोषणा मिखाइल गोर्बाचेव ने करी थी। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा, तीसरी हेडिंग। चौथी, हथियारों की होड़ की समाप्ति, हथियारों की होड़ में कमी आ गई। पूंजीवाद को बढ़ावा मिला, साम्यवादी विचारधारा तो खत्म हो गई, खत्म प्रॉपर नहीं हो गई, बट पूंजीवाद को उन्होंने अपनाया, बढ़ावा मिला पूंजीवाद को साम्यवाद की तुलना में। विश्व राजनीति में परिवर्तन आया। अब तक जो कई देशों का ऐसा सोचना था कि विश्व में दो सुपर पावर हैं, सोवियत संघ और अमेरिका, लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो अमेरिका ही एकमात्र सुपर पावर बचा। और फिर उसके अकॉर्डिंग जब अमेरिका सुपर पावर बन गया तो वहां से फिर विश्व राजनीति में काफी परिवर्तन आए। रूस में आर्थिक संकट, रूस में क्या हुआ भाई, आर्थिक संकट आ गया। शीत युद्ध का लास्ट परिणाम क्या हुआ, रूस में आर्थिक संकट आ गया। क्लियर हो गई चीजें, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं जिससे चीजें अच्छे से क्लियर रहें। ठीक है, तो रिवीजन कर लेते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर का नाम था दो ध्रुवीयता का अंत, पार्ट 3 था। तो हमने पहले जाना सोवियत संघ का विघटन। इसमें मैंने बताया था आपको कि 1991 में सोवियत संघ से 15 राज्य अलग हो गए, स्वतंत्र राष्ट्र बने। विघटन की घोषणा किसने करी, 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव ने करी। राष्ट्रपति पद से भी इस्तीफा दे दिया फिर इन्होंने। रूस को सबसे बड़ा उत्तराधिकारी घोषित किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रमुख घटनाएं देख ली, अब देखते हैं मुख्य कारण। सोवियत संघ के विघटन के मुख्य कारण क्या थे, सुधारों की विफलता, सुधार अच्छे से नहीं हुए। जनता का विरोध था, जनता विरोध कर रही थी अलग होने, अलग देश बनाने की, अलग राष्ट्र बनाने की, स्वतंत्र होने की। आर्थिक संकट था, जो उन्होंने विकास की पॉलिसी अपनाई वो ठीक से नहीं लागू हो पाई। नेतृत्व की कमी, एक ही पार्टी का भाई शासन था तो नेतृत्व करने वाले भी एक ही पार्टी के लोग होंगे, अगर वो भ्रष्ट हो जाएंगे तो फिर नेतृत्व की कमी तो होगी। भ्रष्टाचार में वृद्धि, भ्रष्टाचार, सरकारी तंत्र और इनका प्रशासनिक तंत्र दोनों ही भ्रष्ट हो चुका था। तकनीकी पिछड़ापन, तकनीकी पिछड़ापन, इसमें अमेरिका अच्छे अच्छे वेपन्स बना रहा था, अमेरिका की तुलना में सोवियत संघ के वेपन्स वगैरह और भी मतलब तकनीकी क्षेत्र में अमेरिका की टक्कर में सोवियत संघ नहीं था, पिछड़ गया था। आगे चलते हैं। दो ध्रुवीयता का अंत,
और वैश्विक प्रभाव। सोवियत संघ के विघटन के बाद दो ध्रुवीयता की जो व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभर गया। ठीक है, पहले दो लोग थे, अब सोवियत संघ खत्म हो गया, टूट गया, उसके बाद अमेरिका बचा। विश्व पर क्या प्रभाव पड़े, सोवियत संघ मतलब विघटित हो गया तब, शीत युद्ध समाप्त हो गया, विश्व अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आई। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था जीडीपी में काफी गिरावट आई। नया विश्व विन्यास, इसमें बताया, मैंने बताया था आपको कि शक्ति के नए केंद्र उभरे। सोवियत संघ जो सुपर पावर बनने की होड़ में था वो विघटित हो गया। अब नया सुपर पावर कौन बना, एक तरह से सुपर पावर बनने का एकमात्र दावेदार कौन बचा, वो था अमेरिका। इसी बीच सीआईएस का गठन हुआ। विघटन के बाद जो 15 स्वतंत्र राष्ट्र बने थे, इन्होंने सीआईएस का क्या करा, गठन करा था। सीआईएस का उद्देश्य क्या था गठन करने का, ये नए राष्ट्रों को बढ़ावा देता था। शॉक थेरेपी क्या थी, शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर उपचार करना कुछ इसी तरीके से है, पहले किसी के साथ मारपीट कर दो, एग्जाम्पल है, इसको लिख के मत आ जाना को मैं सर जी ने बताया हम तो यही लिख के आएंगे। मान लो किसी के साथ मारपीट कर दी, फिर उसको कह रहे हो कि कोई बात नहीं यार, हो गया जो हो गया, वो आगे से नहीं होगा, बाकी हम अपने रिलेशन सुधारने पर ध्यान देते हैं। तो ठीक वैसे ही पहले आघात पहुंचाकर उपचार करना। क्लियर। शॉक थेरेपी क्या थी, यह तत्काल और तीव्र सुधार की नीति थी, मतलब ये जल्दी से सुधार करने की पॉलिसी थी। इस नीति को सोवियत संघ के विघटन के बाद सरकार और पूर्व सोवियत गणराज्यों ने अपनाया था। किस किसने अपनाया था इस नीति को, सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद रूस ने, और पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य जो 15 नए राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे ना, उन्होंने और रूस ने अपनाया था मिलकर शॉक थेरेपी को। उद्देश्य क्या था, साम्यवादी प्रणाली से हटकर पूंजीवादी प्रणाली को अपनाना। जो ये लड़ाई ही शुरुआत से पूरी साम्यवादी और पूंजीवाद को लेकर थी, जो कि साम्यवादी प्रणाली से हटकर पूंजीवादी प्रणाली को अपनाया। पहले सोवियत संघ में साम्यवादी प्रणाली थी, लेकिन जब विघटित हो गया सोवियत संघ तो उन्होंने क्या करा, शॉक थेरेपी के तहत पूंजीवादी प्रणाली को अपनाया। सकारात्मक प्रभाव क्या रहे इसके, निजी क्षेत्रों को बढ़ावा मिला, पहले नहीं मिला था। जब सोवियत संघ था तब निजी क्षेत्रों को बढ़ावा नहीं मिलता था, सिर्फ सरकारी क्षेत्रों को, सार्वजनिक क्षेत्रों को बढ़ावा मिलता था। मैंने आपको पहले ही बताया था। सर जी कब बताया आपने, तो सर जी ने फर्स्ट या सेकंड पार्ट में आपको बता दिया, तो देख लो जाकर, अच्छे से देख लो उसको, और कमेंट कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे आपको। सेकंड पॉइंट है तकनीकी विकास। कुछ क्षेत्रों में क्या हुआ, तकनीकी विकास हुआ शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद। विदेशी कंपनियों का निवेश होने लगा। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े, गरीबी व बेरोजगारी में वृद्धि हुई। पहले बेरोजगारी नहीं होती थी, जब सोवियत संघ था तब उनका दावा था कि बेरोजगारी नहीं है, सबको रोजगार मिला है। लेकिन जब शॉक थेरेपी को अपनाया तो नकारात्मक प्रभाव ये निकला कि गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि हुई, महंगाई में वृद्धि हो गई, भ्रष्टाचार तो पहले भी था और वृद्धि हो गई उसमें, जीडीपी में गिरावट आई। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या था। भारत रूस संबंध, ऐतिहासिक सहयोग। शीत युद्ध के दौरान भारत का सोवियत संघ के साथ मजबूत संबंध था। बेशक हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए थे, ना पूंजीवादी गुट में ना साम्यवादी गुट में, बट हमारे रिलेशन सोवियत संघ से हमेशा से मजबूत थे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, समकालीन सहयोग। इसमें देखते हैं रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग था। रक्षा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में भी अच्छा सहयोग था। किसका, भारत और रूस का। रणनीतिक साझेदारी, भारत और रूस के बीच दीर्घकालीन रणनीतिक गठबंधन था। पहले इनका लॉन्ग टर्म गठबंधन था भारत और रूस का, जिससे दोनों देशों को लाभ प्राप्त होता है। करंट में भी, मतलब आज के टाइम में भी भारत और रूस के संबंध काफी अच्छे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म हुआ। अगर इस चैप्टर में कुछ बच गया होगा तो नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब एक या दो ही पॉइंट बचे होंगे तो मैं उन्हें कवर करा दूंगा। बेसिकली चैप्टर खत्म हो चुका है, सब कुछ कवर करा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दो, जिससे उनका भी कुछ प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट वगैरह जरूर करना।
विशेष डिमांड मेरी यही है कि कमेंट करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई कुछ पॉजिटिव चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में चेंज। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ये चैप्टर हो गया खत्म।